आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर क्यों महात्मा ज्योतिबा फुले ने एक 8 रुपए के केस को लड़ते लड़ते अपनी जमीन बेची थी। आखिर क्या थी वो 8 रुपए वाली केस और आखिर क्यों ज्योतिबा फुले ने इस केस को इतना महत्व दिया था। और आज जितने भी विवाह होते हैं उसमें हम सारे भगवानों को, अग्नि देवता को, कुल देवता को भी याद करते हैं, लेकिन भारतीय विवाह प्रथा सुधारने वाले असली महानायक ज्योतिबा को याद भी नहीं करते। यह वीडियो देखने के बाद हर कोई विवाह में ज्योतिबा को एक बार जरूर याद करेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ज्योतिबा के इस 8 रुपए वाले केस की पूरी कहानी। ज्योतिबा फुले के जमाने में गांव का कोई भी धार्मिक काम करने के लिए गांव के ब्राह्मण को बुलाया जाता था, जिन्हें की ग्रामजोशी के नाम से जाना जाता था। इन धार्मिक कार्यों में शादी एक बड़ा कार्य था। ग्रामजोशी धार्मिक क्रिया करते थे, लेकिन उसके बदले में उस ग्रामजोशी को पैसों के रूप में एक बड़ी सी दक्षिणा भी देनी पड़ती थी। लेकिन ठीक उसी समय ज्योतिबा सत्यशोधक समाज का निर्माण कर रहे थे। इस सत्यशोधक समाज की धारणा ये थी कि हम इस धरती पर बिना मुहूर्त देखकर आते हैं और मृत्यु भी बिना मुहूर्त के होती है, तो बाकी धार्मिक कार्यों के लिए क्यों मुहूर्त देखना और ब्राह्मणों को बुलाना। जो भी धार्मिक क्रियाएं करनी है वह सत्यशोधक समाज के लोग खुद करेंगे। इसी सत्यशोधक समाज से प्रेरित हुए एक व्यक्ति जिसका नाम बालाजी पाटिल था। बालाजी पाटिल ज्योतिबा के अच्छे मित्र थे। उन्होंने अपने 2 बेटे की शादी सत्यशोधक समाज के हिसाब से की, जिसमें ग्रामजोशी को नहीं बुलाया गया। सत्यशोधक समाज के लोगों के सामने कोई भी धर्मकांड किए बिना बालाजी पाटिल ने अपनी 2 बेटे की शादी कर दी। ये बात जब गांव के ब्राह्मण ग्रामजोशी को पता चली तो वो गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने ब्राह्मण महासभा बुलाने का ऐलान किया। बड़े पैमाने पर उसमें ब्राह्मण लोग शामिल हुए। अगर ऐसा ही होता रहा और लोग शादी में ग्रामजोशी को नहीं बुलाएंगे तो हम हमारे बच्चों को क्या खिलाएंगे, हमारी उपजीविका कैसे होगी। ये सारे प्रश्न उस महासभा में उठाए गए। ग्रामजोशी ने सभा में बताया, ये अधार्मिक ज्योतिबा गांव के लोगों को हमारे खिलाफ भड़काकर ये सारे काम करवा रहा है। ये ज्योतिबा का यह सत्यशोधक समाज ब्राह्मण समाज के लिए खतरा है। आखिर उस सभा में यह निर्णय हुआ कि बालाजी पाटिल के खिलाफ हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में खींचेंगे बालाजी पाटिल को, देखते हैं ज्योतिबा उसे कैसा बचाता है। झुन्नर के कोर्ट में इस मामले में केस चला, लेकिन उस समय में ब्रिटिशों की हुकूमत थी और ब्रिटिश सरकार के साथ में किए गए समझौते में यह बात स्पष्ट कर दी गई थी कि ब्रिटिश भारत के किसी भी धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और भारत की विवाह पद्धति को देखते हुए यह समझ में आता है कि विवाह एक धार्मिक क्रिया है। झुन्नर कोर्ट के न्यायाधीश ने यह फैसला दिया कि धर्म के अनुसार यह क्रिया ग्रामजोशी के हाथ से होनी चाहिए, जैसे आज तक होती आ रही है। और अगर किसी की इच्छा है कि विवाह अपने तरीके से करें तो वह कर सकता है, लेकिन उसको विवाह की दक्षिणा ग्रामजोशी को देनी होगी। शादी में ग्रामजोशी को बुलाए या ना बुलाए, ग्रामजोशी को दक्षिणा देनी पड़ेगी। और कोर्ट ने बालाजी पाटिल को 4 रुपए प्रति विवाह के हिसाब से अपने 2 बेटे के शादी के कुल 8 रुपए ग्रामजोशी को देने का आदेश दिया। ये कोर्ट का आदेश सुनकर सारे ब्राह्मण खुश हो गए। ये सोचकर कि हमारे हाथ से शादी करो या ना करो, हमारी दक्षिणा घर तक आती रहेगी। ब्राह्मणों ने सारे गांव में विजय रैली निकाली। ज्योतिबा के घर के सामने ढोल पिटवाए। देखने में ऐसा लग रहा था कि ज्योतिबा ये केस हार गए और ग्रामजोशी की जीत हो गई। लेकिन महात्मा ज्योतिबा फुले बहुत ज्ञानी आदमी थे। उन्होंने कोर्ट के आदेश का बहुत अभ्यास किया और ज्योतिबा के मस्तिष्क में एकदम बिजली चमक गई। उन्होंने कोर्ट के आदेश को फिर एक बार पढ़ा तो उनको एक बात समझ में आ गई, हम ब्राह्मण के बिना भी शादी कर सकते हैं। यह तो कोर्ट ने मान ही लिया है, बस बात है कि ग्रामजोशी को दक्षिणा देने की। तो उसके लिए उन्होंने जिला न्यायालय में जाने का निर्णय ले लिया, लेकिन इसके लिए पैसा चाहिए था। ज्योतिबा ने सावित्री से कहा कि हम हमारी खेती बेचकर पैसा इकट्ठा करेंगे। सावित्री बाई ने कहा, आप छोड़ दीजिए ना, ये केस खाली 8 रुपए की तो बात है, 8 रुपए के लिए आप खेती बेच रहे हो। ज्योतिबा ने सावित्री को कहा, नहीं सावित्री, ये बात 8 रुपए की नहीं है, ये बात कहीं लाख कीमती है, ये बात हमारे आने वाले पीढ़ियों की है। और आखिरकार ज्योतिबा ने अपनी खेती बेचकर जिला न्यायालय में जाने का फैसला लिया। जिला न्यायालय में न्यायाधीश के सामने दोनों पक्ष की बात सुनी गई। ज्योतिबा के वकील ने कोर्ट को कहा कि ग्रामजोशी को किस बात का पैसा देना, जो काम ग्रामजोशी ने किया ही नहीं।
उसका पैसा हम ग्राम जोशी को क्यों दे? फिर उस ग्राम जोशी को कोर्ट में बुलाया गया। न्यायाधीश ने उस ग्राम जोशी को पूछा, क्या आपने बालाजी पाटिल के 2 लड़कों की शादी की थी? ग्राम जोशी ने बोला, नहीं, लेकिन उसकी दक्षिणा हमें देनी होगी। ज्योतिबा के वकील ने इस बात पर ऑब्जेक्शन लिया और कहा, कल कोई डॉक्टर इलाज किए बिना पैसे मांगेगा, कोई मजदूर मजदूरी किए बिना मालिक को जो काम किया ही नहीं उसका पैसा मांगेगा। जिला न्यायालय के न्यायाधीश ने ग्राम जोशी को कहा कि जो कार्य आपने किया ही नहीं उसका पैसा आपको कैसा मिलेगा? और न्यायालय ने फैसला बालाजी पाटिल के पक्ष में दिया और ग्राम जोशी को जो 8 रुपए बालाजी पाटिल ने दिए थे वो वापस बालाजी पाटिल को लौटाने का आदेश दिया और साथ में यह भी आदेश दिया कि हर कोई अपने तरीके से विवाह कर सकता है। बालाजी पाटिल ने वह 8 रुपए ज्योतिबा के हाथ में रख दिए। उन 8 रुपए को देखकर ज्योतिबा की आंखों में आंसू आ गए। उन 8 रुपए को देखकर और खुशी से रोते रोते ज्योतिबा बोले, सवाल 8 रुपए का नहीं सावित्री, सवाल लाख कीमती है, सवाल मेरे आने वाले पीढ़ी का है।